हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज मिड पॉइंट थ्योरम। क्वाड्रिलेटरल की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज सेकंड एक्सरसाइज। पर सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू नो द टू थ्योरम्स। फर्स्ट वन इज़ द मिड पॉइंट थ्योरम एंड सेकंड वन इज़ द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और इसमें हमने क्या क्या निकालना है। सो लेट्स सी द मिड पॉइंट थ्योरम हियर। द मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज थ्योरम नंबर 8.9। ये आपकी 8.9 थ्योरम रहेगी। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम हियर? स्टेटमेंट इज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये जो आपको अगर हम मिड पॉइंट की, ये देखिए डायग्राम के अंदर देखिए, ये आपको डायग्राम दे रखी है। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट दे रखे हैं, ई इज योर मिड पॉइंट एंड एफ इज योर मिड पॉइंट। व्हेन आई ज्वाइन दिस टू मिड पॉइंट, अगर मैं ई और एफ को ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन करने पे जो आपका ई एफ है और बी सी है, दिस शुड बी पैरेलल। ये आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करना है। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है ई एफ शुड बी पैरेलल टू बी सी। सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है, ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। यहाँ पे लिखा है ऑल्सो, ये जो लाइन आ रही है ना मिड पॉइंट के बाद, दिस लाइन इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ई एफ जो है बी सी का हाफ होगा। ठीक है, ये इस थ्योरम का सेकंड प्रूफ है। तो आपको इस थ्योरम में दो पार्ट्स प्रूफ करने हैं। हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, दूसरा पार्ट अपने आप फर्स्ट में से ही निकल के आ जाएगा। लेट्स सी हाउ टू प्रूव। जब भी आप किसी क्वेश्चन को ऐसे प्रूव करते हो, कभी किसी थ्योरम को प्रूव करते हो, सबसे पहले आपने गिवन लिखना होता है, व्हाट इज गिवन टू यू। गिवन के बाद आपने टू प्रूव कि हमें प्रूफ क्या करना है। आफ्टर दिस वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन हियर। तो देखिए यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। सो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन हियर? यू हैव टू प्लॉट अ रे डायग्राम हियर। दिस इज अ रे डायग्राम। आपको एक लाइन सी जी है ड्रॉ करनी होगी, सी जी विच शुड बी पैरेलल टू ए बी। ए बी के पैरेलल सी जी लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। अगर सी जी ए बी के पैरेलल है तो ई बी के भी ये पैरेलल होगी ही। देखिए ये पैरेलल मैं ऑलरेडी लेके चल चुका हूँ। अब मेरा काम क्या है, मुझे बस ई बी और जी सी को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए ई एफ, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे ए ई एफ और दूसरी ट्राइंगल लेंगे एफ जी सी। ये दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट एंगल है। ये वर्टिकली अपोजिट और ये अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे हुए? देखिए ये वाली जो साइड है ए बी, ठीक है, दिस साइड ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है। ए बी और जी सी ये दोनों पैरेलल हैं। आपको पता है अगर दो पैरेलल लाइंस के को एक लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है तो एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट होंगे। सो दिस इज अल्टरनेट एंगल। ओके, तो दो एंगल्स हो चुके हैं इक्वल। अब हमें एक साइड चाहिए। अब देखिए एफ जो है मिड पॉइंट है, ए सी के अंदर एफ मिड पॉइंट है, तो ए एफ और एफ सी भी आपका इक्वल होगा। सो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं बाय यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड एंगल। अगर आपको चेक करना है कि एंगल साइड एंगल कैसे लिखा है तो आपको सिर्फ एक ट्रायंगल को स्टडी करने की जरूरत है। यू नीड टू स्टडी ओनली वन ट्रायंगल हियर। ए ई एफ को देखिए, पहले हमने एंगल 3 लिया था, उसके बाद ये साइड है या ए एफ, उसके बाद हमने एंगल 1 लिया। मतलब ये जो ए एफ साइड के बाद में आ रहे हैं एंगल, या आप बोल सकते हो या जो ये साइड है ना ए एफ साइड, दो एंगल्स के बीच में आ रही है। दिस इज वाई हेयर एंगल साइड एंगल। सो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं बाय CP/CT, इनकी जो साइड्स है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए ए ई जो है आपका जी सी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज ए ई इज इक्वल टू जी सी। और सिमिलरली ई एफ जो है आपका एफ जी के इक्वल हो जाएगा। ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, और इसका कारण क्या लिखेंगे? दिस इज CP/CT। ओके, ए एफ और एफ सी तो पहले ही इक्वल था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को स्टडी कीजिए। आपका ए ई और बी ई तो पहले इक्वल है ना, मैं एक हमें डायग्राम में गिवन था ए ई और बी ई इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें गिवन था ई आपका मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमने प्रूव किया है ए ई और जी सी इक्वल है। ए ई और जी सी इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है। तो दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो जी सी इज इक्वल टू बी ई।
अब देखिए जी सी को मैंने बी ई के इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो दिस आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल हो चुकी हैं। और पैरेलल हमने स्टार्टिंग में ही कंस्ट्रक्शन से ली थी कि दो साइड्स ऑलरेडी पैरेलल हैं। तो अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे मैं ले रहा हूँ ई जी बी सी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों, वो पैरेललोग्राम बन जाती है। सो यहाँ पर देखिए इस क्वाड्रिलेटरल की ये जो दो साइड्स हैं ई बी और जी सी, ये आपस में पैरेलल भी हो चुकी हैं और इक्वल भी हो चुकी हैं। सो दिस इज बी सी जी ई क्या हो जाएगी आपकी पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट ई एफ पैरेलल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ए ई बी जी सी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये दो साइड्स पूरी ई जी और बी सी, ये पहले आपस में पैरेलल होंगी। अगर ये पूरी साइड इसके पैरेलल है तो ई एफ भी बी सी के पैरेलल ही होगी, क्योंकि ई एफ जो है ई जी का ही पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें प्रूव करना है कि जो ई एफ है ये हाफ है बी सी का, ई एफ इज हाफ ऑफ द बी सी। सो हाउ कैन वी प्रूव दिस? ओके, इन क्वाड्रिलेटरल बी सी ई जी, ये वाली क्वाड्रिलेटरल को पिक कीजिए, नीचे वाली क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। ये जो आपका बी सी है ये ई जी के इक्वल है, योर बी सी इज ई जी के इक्वल है। ई जी को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट ई एफ प्लस एफ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम ये ऑलरेडी प्रूव कर दिए कि ई एफ और एफ जी तो आपस में इक्वल है। यहाँ पर देखिए हमने प्रूव किया था ई एफ और एफ जी तो ऑलरेडी इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई एफ, इसको भी ई एफ लिख सकते हो। तो ई एफ प्लस ई एफ ये कितना हो जाएगा आपका 2EF हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी ऐसे ही है, ये आपका 2EF के इक्वल आ गया। और यहाँ से EF की वैल्यू निकालनी है, ये 2 इधर आके डिवाइड कर दीजिए। सो EF इज़ हाफ ऑफ द BC। तो ऐसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ कर दिया है। सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब नेक्स्ट जो हम इसको देखेंगे इस थ्योरम का कन्वर्स, कि मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या ट्रू है। कन्वर्स का मतलब है अगर हमें ये दोनों साइड्स पैरेलल दे दें, ये दोनों साइड्स पैरेलल दे दें, तो क्या ये मिड पॉइंट होंगे। इस ट्रायंगल, इस थ्योरम में हमने प्रूव किया है, इस थ्योरम में हमें मिड पॉइंट गिवन थे, हमने पैरेलल प्रूव किया है। कन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, हमें पैरेलल ऑलरेडी साइड्स दे होंगी, हमें बस ये मिड पॉइंट प्रूव करनी है। लेट्स सी इन द कन्वर्स। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी नीड टू प्रूव द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? लेट्स रीड द स्टेटमेंट हियर। द लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of the triangle and parallel to another side bisect the third side of the triangle। चलिए स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं विद दिस डायग्राम। आपको दे रखा है ये जो E है, E आपको AB का मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अब E पॉइंट से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, दिस इज EF इज पैरेलल टू BC। जैसे ही आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, एफ वी जो है अपने आप मिड पॉइंट बन जाएगा AC साइड का। आपको प्रूव करना है AF जो है FC के इक्वल होगा। दिस इज़ द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था? मिड पॉइंट थ्योरम में हमको ये मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, हमने प्रूव किया था कि ये दो साइड जो है आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा है, ये साइड पैरेलल जरूर है, आपको इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है, F को E मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो हमें प्रूफ करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। वी नीड टू ड्रॉ कंस्ट्रक्शन हेयर। जैसे हमने मिड पॉइंट में किया था, आपको ये दोनों लाइंस को पैरेलल ड्रॉ करना होगा। EB जो है GC के पैरेलल होगा, ये हमने ड्रॉ किया है। उसके बाद AEF और FGC इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो लेट्स सी द कॉन्ग्रुएंसी हेयर। EF जो है आपका BC के पैरेलल है, EF और ये जो BC है पैरेलल है, ये हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। BE पैरेलल टू GC, BE देखिए BE और GC के पैरेलल है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया है। अब इस क्वाड्रिलेटरल की अगर दो साइड्स इक्वल और पैरेलल है, यहाँ पर देखिए BE GC के पैरेलल हो गया, BE GC के पैरेलल हो गया, और EG BC के पैरेलल ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू यू। तो ये वाली जो नीचे वाली क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो BE और GC तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, BE और GC आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं,
इक्वल होती है, तो बी ई और जी सी आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर बी ई और जी सी आपस में इक्वल हो गए तो हमें क्या पता है, तो ये एक हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ऑल्सो ए ई और बी ई आपस में इक्वल है, ठीक है, ए ई और बी ई आपस में इक्वल है क्योंकि हमें गिवन क्या दिया होता है, ई इज़ द मिड पॉइंट। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हेयर इज़ बी ई, हेयर इज़ बी ई, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, जी सी आपका ए ई के इक्वल होगा। सो यू नीड टू राइट हेयर जी सी इज़ इक्वल टू ए ई, ठीक है, ये जो आपका जी सी है दिस इज़ इक्वल टू ए ई, जी सी ए ई को इक्वल आ गया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए योर जी सी इज़ इक्वल टू ए ई। अब देखिए इन ट्रायंगल ए एफ ई जी एफ सी, यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए एफ ई, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो एंगल 1 जो एंगल 2 है, दीज आर द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ए ई जी सी के इक्वल है, ए ई जो है जी सी के इक्वल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ऊपर। तीसरा एंगल 3 और एंगल 4, ये अल्टरनेट एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, क्योंकि ये जो साइड है और ये साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे। अब देखिए ये वाली ट्रायंगल और ये वाली पूरी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है, और रीज़न क्या रहेगा, दिस इज एंगल देन साइड देन एंगल। सो यहाँ पर बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों साइड ट्रायंगल्स जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। अगर ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो आपका ए एफ और एफ सी भी तो इक्वल आ जाएगा बाय सी पी सी टी। तो यू कैन राइट ए एफ और एफ सी इक्वल है बाय सी पी सी टी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ए एफ और एफ सी आपस में इक्वल है देन यू कैन राइट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आप पहले इस स्टेप के बाद आप पहले ये लिखिएगा देयरफॉर, यहाँ पर पहले ये लिखिएगा देयरफॉर ए एफ जो है एफ सी के इक्वल आ जाएगा बाय सी पी सी टी, इसका कारण भी मेंशन कीजिएगा सी पी सी टी। उसके बाद लास्ट में ये लाइन लिखिएगा, लास्ट में लिखना है एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एक्सरसाइज 8.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू वॉच क्लास।